डियर स्टूडेंट्स, आज की डिक्टेशन समाचार पत्र से है। शुरू करें। एक अनुमान के मुताबिक टेलीमेडिसिन की वजह से साल 2025 तक 375 अरब रुपए तक की बचत हो सकती है, क्योंकि टेलीमेडिसिन से रोगियों का परिवहन खर्च और समय दोनों बच सकेगा। इससे स्वास्थ्य सुविधा की सुदूर क्षेत्रों तक पहुंच भी बन सकेगी और बिना चहलकदमी किए घर बैठे उपचार भी हो सकेगा। ई स्वास्थ्य यानी टेलीमेडिसिन से आपदा के दौरान चिकित्सा की सुविधा भी बाधित नहीं होगी। इस प्रकार टेलीमेडिसिन स्वास्थ्य क्षेत्र में किफ़ायती दर पर क्रांतिकारी भूमिका निभा सकता है। यही वजह है कि आज स्थानीय और वैश्विक स्तर पर बीमारियों की निश्चित समय निगरानी में एक सक्षम विकल्प के रूप में टेलीमेडिसिन को देखा जा रहा है। यहाँ तक कि रिलायंस इंडस्ट्रीज के स्वामित्व वाले कंपनी ने हाल के दिनों में टेलीमेडिसिन के क्षेत्र में अपनी भूमिका में विस्तार करने की घोषणा भी कर दी है, जिसमें अगले 3-4 महीनों में लगभग 1 लाख डॉक्टरों को जोड़ने का लक्ष्य रखा है और इसी टेलीमेडिसिन सुविधा के जरिए मरीजों को चिकित्सीय परामर्श भी दिया जाएगा। कंपनी के साथ फिलहाल 6000 डॉक्टरों की टीम है और उन्हीं के साथ में टेलीमेडिसिन सेवा की शुरुआत की जाएगी। इसमें ऑनलाइन वीडियो पर मरीजों को परामर्श दिया जाएगा। कंपनी ने धीरे धीरे अन्य योजनाओं की तरफ बढ़ने की भी बात कही है, जैसे ई फार्मेसी, स्वास्थ्य जांच और स्वास्थ्य सेवा से संबंधित सेवाओं का भी धीरे धीरे विस्तार किया जाएगा। लेकिन टेलीमेडिसिन की राह में कुछ समस्याएं भी दिख रही हैं, जिसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। पहला, टेलीमेडिसिन के परिणामों के बारे में रोगियों में विश्वास की कमी है। दूसरा, स्वास्थ्यकर्मी ई चिकित्सा यानी टेलीमेडिसिन से पूरी तरह अब भी परिचित नहीं है। तीसरा, भारत की 40% जनसंख्या आज भी गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रही है। ऐसी स्थिति में इस वर्ग की तकनीकी अक्षमता साफ स्पष्ट होती है। चौथा, भारत में आज भी गांवों तक इंटरनेट की प्रचुर उपलब्धता नहीं बन सकी है। फिलहाल इन चुनौतियों का सामना आसानी से किया जा सकता है। इसके लिए कुछ सुधार की दरकार अवश्य होगी। पैरा, संपूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं को डिजिटल रूप में लाने का लक्ष्य हासिल करने के लिए तकनीकी और कानूनी ढांचे को मजबूत बनाना होगा। इसके लिए भारत के कानूनों में भी कुछ फेरबदल करने पड़ेंगे। लोगों में टेलीमेडिसिन के प्रति विश्वास जगाने के साथ उन्हें जागरूक करना होगा। भारत में बड़ी संख्या में स्वास्थ्य कार्यकर्ता हैं। उनको प्रशिक्षित करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों का भरपूर उपयोग किया जाना चाहिए। प्राय यह देखने में आता है कि बड़े से बड़े स्वास्थ्य अधिकारी भी वर्तमान टेक्नोलॉजी से कम परिचित हैं और वे
कंप्यूटर आदि के प्रयोग से हिचकिचाते हैं, इसलिए वे आज भी कागज़ और फाइलों में ही काम कर रहे हैं। इसलिए चिकित्सा कर्मियों को ई चिकित्सा की बाबत प्रशिक्षण देना जरूरी होगा। साथ ही गरीब जनसंख्या वाले तथा ग्रामीण पिछड़े क्षेत्रों में ऑनलाइन केंद्र खोलना होगा, जिससे गरीब किसान तथा कम शिक्षित ग्रामीण वहां जाकर ऑनलाइन डॉक्टर से परामर्श कर सके, क्योंकि अधिकतर गरीब किसानों के पास आज भी स्मार्टफोन की उपलब्धता नहीं बन सकी है, जिससे वे स्वयं ही टेली उपचार करा सकें। इसलिए नज़दीकी ऑनलाइन केंद्र स्थापित हो जाने से वे स्वयं वहां जाकर उपचार की बाबत संपर्क कर सकेंगे। नतीजा यह होगा कि इससे मिलने वाले अच्छे परिणामों को देखकर ग्रामीण स्वयं जागरूक होते चले जाएंगे। संपूर्ण विराम।